बिहार में प्रथम चरण के चुनाव की तैयारी चल रही है। 2 चरणों में चुनाव होगा। पहला 6 नवंबर और उसके बाद 11 नवंबर को पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया चल रही है। इस क्रम में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन और एनडीए में पेच फंस रहा है। महागठबंधन के अंदर लोग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस का जो गुट है उसको लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक ऑफर आया है कि आप अपनी पार्टी का विलय कराइए, और उसको लेकर के आज पशुपति पारस के आवास पर देखिए एक मीटिंग बुलाई गई है। इसके बाद शाम में अनाउंसमेंट होगा। कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। एक तरफ पारस जी ने खबर ये है कि राष्ट्रीय जनता दल से पार्टी विलय कराने के ऑफर को ठुकरा दिया है। ये भी खबर चल रही है कि चिराग पासवान चूंकि अब प्रतिद्वंदी के रूप में है चाचा के, तो उनकी जितनी सीटें मिलेगी उतनी सीटों पर उनके उम्मीदवार उतारे जाएंगे, यानी चिराग को डैमेज करने की तैयारी महागठबंधन की तरफ से की जा रही है। इसी क्रम में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से भी गठबंधन की बातचीत चल रही है। अब पूरा प्रक्रिया क्या होगा ये शाम तक क्लियर होगा, लेकिन आप देखिए इस वक्त यहाँ पर किस तरीके से तमाम जो पशुपति पारस गुट के नेता हैं पहुंचे हुए हैं। क्या खबर है आप लोगों की? पार्टी विलय कराने की बातचीत चल रही है। अभी इस पर हम लोग कुछ नहीं बताएगा, मीटिंग होगी उसके बाद होगा। मीटिंग होगी उसके बाद चलेगा। चलिए, क्या लग रहा है कि विलय होगा? ऑफर आया है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। कोई चीज के लिए, राजनीतिक गतिविधि के लिए, चुनावी गतिविधि के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी अधिकृत हैं। सभी कार्यकर्ताओं से पहले उनका विचार जानेंगे, उसके बाद कोई निष्कर्ष पर निकलेंगे। चलिए, क्या लग रहा है सर आपको? विलय कराएंगे आप लोग? जी नहीं, विलय नहीं कराएंगे? नहीं। तो ऑफर तो आया है राष्ट्रीय जनता दल। देखिए, उनका काम जो है तो वो ऑफर देने का ही सिर्फ है। वो बहुत कुछ का ऑफर ही देंगे। और आप बात के जो भी निर्णय लेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे, और जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा वो तमाम कार्यकर्ता का। ओवैसी की पार्टी से भी एक गठबंधन की बातचीत चल रही है। देखिए, ओवैसी की पार्टी से हो या और भी किसी दल से हो, जो भी होगा तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का जो भी निर्णय होगा वो हम लोग को सर्वोपरि होगा। चलिए, देखिए पशुपति पारस का जो भी निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। एक और नेता जी इनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है मीटिंग में क्या कुछ फैसला होगा? आपसे बात कर लेते फिर इनसे के पास आएंगे। विलय कराने की बातचीत चल रही है राष्ट्रीय जनता दल में। विलय हम क्यों करेंगे? हमारा तो पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। तो विलय के हमको तो अभी कहीं से चर्चा ना आया, या पहला चर्चा किया? नहीं, ये ऑफर आया था कि विलय कराइए अपनी पार्टी का, उसके बाद हम अपना कैंडिडेट जो है उतारेंगे। आपके हम तो अभी आप ही के मुंह से सुन रहे हैं विलय के बारे में। हमको कितनी सीटों की डिमांड है अगर महागठबंधन में आप लोग साथ हैं? अभी मीटिंग होगा। मीटिंग में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अधिकृत हैं। अध्यक्ष जी जो कहेंगे, हमारे पूर्व मंत्री पशुपति पारस जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फैसला लेंगे, हम लोग सभी कार्यकर्ता उन्हीं पर छोड़े। ओवैसी की पार्टी से भी गठबंधन की बातचीत चल रही है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ये हवा में। चलिए, और भी एक आध दो लोगों से बातचीत कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर इंतजार हो रहा है कि आखिरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या फैसला लेंगे। फैसला क्या होने वाला है? आज विलय कराने की बातचीत चल रही है। नहीं, विलय की कोई बात नहीं है, और अभी फैसला मीटिंग के बाद लिया जाएगा। अध्यक्ष जी आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और पार्टी के बाकी सारे नेतागण जो है, सीनियर नेता सब बैठेंगे, आपस में फैसला हो। तो ये बताइए कि मान के चलिए ऑफर आया है विलय कराने का, तो एक कार्यकर्ता होने के नाते आप लोग क्या चाहिए? नहीं, वो गलत बात है। कोई ऑफर नहीं आया है। ये मीडिया के थ्रू या जो भी है, कुछ ऐसी कोई विलय वाली बात भी नहीं है। पार्टी विलय भी नहीं होगी। कितनी सीटों पर आप लोग की डिमांड? ये तो अध्यक्ष जी बताएंगे, बाकी सीनियर जो नेतागण है वो लोग बताएंगे। हाँ। क्या लग रहा है आपको? देखिए, विलय की कोई बात नहीं है इसमें, ये सरासर झूठी बात है। विलय कराना अफवाहों जो कुछ गोदी में दिया है एनडीए की तरफ से, उनका ये चाल है कि विलय होगा। विलय नहीं। चलिए, विलय नहीं के साथ हम लोग खड़े हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी के साथ। चलिए, देखिए पशुपति पारस की पार्टी अभी फैसले लेंगी कि क्या करना है। महागठबंधन में उनकी पार्टी का विलय होगा या फिर क्या होगा। आने वाले वक्त में हम आपको अपडेट पटना से रत्नेश पांडे देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।